नमस्कार। आज हम जरा आगे की सोच रहे हैं, मतलब 2025 से 2030 का जो दौर आने वाला है। हाँ। सवाल ये है कि भाई कौन से क्षेत्र तब सबसे आगे होंगे और किस तरह के काम, कौन से बिजनेस टिक पाएंगे। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं जो इन्हीं ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं, तो आज उन्हीं में से कुछ खास बातें निकालते हैं। बिल्कुल। मकसद सीधा सा है, जो बदलाव आ रहे हैं उनको थोड़ा समझना है ना, और ये जानना कि भाई आगे के लिए कौन से स्किल्स काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं इन विश्लेषणों को जरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये समझना तो देखिए बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी और दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, तभी तो हम आने वाले मौकों को पहचान पाएंगे, उनके लिए तैयारी कर सकेंगे। सही। आपके भेजे गए विश्लेषण भी यही इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि अगले मान लीजिए 5 से 7 साल में कौन से फील्ड्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा हलचल रहेगी। आपके विश्लेषण क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, तो जो स्रोत आपने दिए हैं उनमें तस्वीर काफी साफ दिखती है। देखिए, सबसे आगे तो टेक्नोलॉजी ही भाग रही है। इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, जैसे चैट जीपीटी हो गया, या रोबोट्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं। फिर कोडिंग है, साइबर सुरक्षा यानी डिजिटल दुनिया की सिक्योरिटी, वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और डेटा साइंस, जहां मतलब आंकड़ों के ढेर से काम की चीजें निकाली जाती हैं। ये सब तो समझ लीजिए हॉट केक है। अच्छा। फिर आता है पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर, सोलर पावर, विंड पावर, ये तो है ही। हाँ, ये तो सुन रहे हैं काफी। हाँ, साथ में प्रदूषण कम करने वाले नए नए प्रोजेक्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज, ये भी बहुत जोर पकड़ रही हैं। और डिजिटल दुनिया, मतलब कंटेंट वगैरह का क्या सीन है? आजकल तो हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है। अरे बिल्कुल सही पकड़ा। डिजिटल मार्केटिंग और ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, इसका जलवा तो रहेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे पहचान बनाना, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हाँ, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी भी हैं। नई दवाएं खोजना, बीमारियों को बेहतर समझने के लिए टेक का इस्तेमाल, डिजिटल हेल्थ एप्स, मशीनें, ये सब फ्यूचर की हेल्थ की चाबी हैं एक तरह से। स्पेस का भी जिक्र था शायद। हाँ, स्पेस और रोबोटिक्स, चांद मंगल के मिशन, ड्रोन का इस्तेमाल जो बढ़ रहा है, स्मार्ट मशीनें। एक दिलचस्प बात यह है कि ये जितने भी फील्ड्स हैं ना, हाँ, ये सब किसी न किसी तरह से टेक्नोलॉजी और डेटा पर ही टिके हुए हैं। ये बात तो है। तो ये तो वो मैदान हो गए जहां ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन इस बदलते माहौल में कौन सी नौकरियां, कौन से बिजनेस आपको लगता है कि टिके रहेंगे, मतलब लंबे समय तक चलेंगे? विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, सीधी सी बात है, जो नौकरियां और बिजनेस इस बदलाव के साथ